तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास फर्स्ट की हिंदी सेकंड का सेकंड चैप्टर रीड कराऊंगी। आपका सेकंड चैप्टर है, आपके सेकंड चैप्टर का दूसरे पार्ट का नाम है वर्ण तथा वर्णमाला। आइए इसको रीड करते हैं। उ ई ई ई, जो ये बच्चा बोल रहा है वर्ण है ये। उ फ, आ ई ई ई, वर्ण बोल रहा है ना ये। अब हम जब भी कुछ बोलते हैं तो यह कई छोटी छोटी ध्वनियों का मिला जुला रूप होता है। ये छोटी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये जो ये बच्चे बोल रहे हैं ना, ये वर्ण हैं, वर्ण कहलाते हैं ये। किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, बड़ा आ, क, ख, ठीक है। इसी से फिर पूरी वर्णमाला बनती है। वर्ण को जब रूप दिया जाता है तो यह अक्षर कहलाता है। जब कई वर्णों को मिला के एक अक्षर बनाया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। फूलों की माला, जब कई फूलों को पिरो के जोड़ के एक माला बनाई जाती है तो उसे हम कहते हैं फूल माला। ऐसे ही जब बहुत सारे वर्णों को जोड़कर एक माला बनाई जाती है उसे हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णों को सही क्रम से रखकर बनी सारणी वर्णमाला कहलाती है, जो कि ये आपको दिख रही है। एक सही, ये नहीं कहीं कुछ उल्टा सीधा रख दिया, कहीं का रख दिया, कहीं गा रख दिया, ऐसे नहीं, सही क्रम में का खा ग घ अणा, या छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ, ये जब सही क्रम में होंगे तो ये वर्णमाला कहलाती है। वर्ण के प्रकार। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋ ए बड़ी ए छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये कहलाते हैं स्वर। ये स्वर हैं, इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या कितनी होती? 11। स्वर बोलते समय हवा सीधी मुंह से बाहर निकलती है। इनमें कोई और ध्वनि नहीं आती है, सीधी आवाज़ बाहर निकलती है। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ ण च छ ज झ व ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श षटकोर स और ह। ये सारे क्या है? ये हैं व्यंजन। आइए नेक्स्ट पेज पे। ये सब व्यंजन हैं। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या 33 यानी कि 33 है। व्यंजन बोलते समय स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। जब हम स्वर बोलते हैं तो उसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तो हमें उसमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। जैसे का बोलते हैं तो उसमें आ की ध्वनि आती है, खा बोलते हैं तो उसमें भी आ की ध्वनि आती है। ऐसे ही ये सारे होते हैं, इनमें स्वर की मदद से ही हम बोलते हैं। अब आते हैं अन्य वर्ण। अ, अंग, आहा। ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, ये कहलाते हैं अयोगवाह। ड़ और ढ़ वर्ण कुछ विशेष शब्दों को बोलने के काम में आते हैं। ये विकसित वर्ण कहलाते हैं। ये जो शब्द होते हैं ये कुछ विशेष शब्दों को बोलने के ही काम आते हैं। ये ना तो स्वर में आते हैं, ना व्यंजन में आते हैं, ना अयोगवाह में आते हैं। ये विकसित वर्ण कहलाते हैं, अलग ही होते हैं, जो कुछ ही शब्दों में यूज़ किए जाते हैं। अब आता है छ, त्र, ज्ञ, श्र। ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि ये अलग होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। दो वर्णों को मिलाकर ये बनाए जाते हैं। आपके पीछे वाले चैप्टर में भी है, ये ध्यान से पढ़िएगा, आपको मिल जाएंगे, है ना, या वैसे भी आपको मिल जाएंगे। ओके, जब क्लास में आएंगे तो आपको और अच्छी तरीके से हम इनके बारे में आपको
बताएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय। रीड करिएगा ध्यान से।